शांति। हम तो सोचे थे कि हम पूरे फ्री हैं, लेकिन अभी अनुभव भी बाकी है। तो हमको नहीं छोड़ेंगे आप सब। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये हमारी शुरू हुई थी आज से 17 साल पहले। लेकिन बात ऐसी है, सच में ये हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें आप लोग से शेयर करना चाहिए, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि क्लासेस इतनी लंबी हो जाती है तो समय नहीं मिलता। तो आज बहुत बहुत शुक्रिया सोनल बहन आपका भी, जो आज हमें ये मौका मिल रहा है सुनाने का। तो जब 17 साल पहले ऐसा था कि ब्रह्मा कुमारी को पहले भी लोग बहुत कम पसंद करते थे, आज के टाइम में तो फिर भी मीडिया से बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन उस समय बहुत नेगेटिव थे। 17 साल पहले भी बहुत नेगेटिव थे। तो हमने सुना था कि यहाँ भाई बहन बना देते हैं, तो मैंने एक संकल्प किया था कि मैं सब जगह चली जाऊंगी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी नहीं जाऊंगी। और मेरे मन में संकल्प ये था कि अरे ये कैसे हो सकता है, कोई पति को भाई बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये संस्था ही खराब है। तो मन में हमेशा था कि मैं जाऊंगी नहीं यहाँ पर। लेकिन हुआ कैसा, ड्रामा प्लान अनुसार, बाबा कहते हैं ड्रामा कैसे चलाता है कि 2006 में जब प्रकाश मणि दादी जी ने शरीर छोड़ा, उसी ईयर में बात ऐसा था कि स्वामीनाथन भाई यहाँ पंचायत भवन में प्रोग्राम था, तो वो आए थे। और हमें तो पता ही नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी बोल के कोई ऐसा कुछ क्लासेस वगैरह होती है। तो मुझे किसी के थ्रू, मेरी कज़न के थ्रू पता चला कि 5 दिन का शिविर चल रहा है और कोई बाहर से आए हैं। तो मैंने सोचा ये शिविर क्या होता है और ये क्या है। तो और मेरी गुड़िया थी बहुत छोटी, करीब थी 2 साल की। तो मुझे ऐसा लगा बेटा 7 साल का और बेटी 2 साल की, इनको छोड़ के कैसे जाऊं। और टाइम था सुबह वाला, और मन बहुत हो रहा है कि एक बार चेक तो करूं जाके क्या है क्या नहीं है। तो 2 दिन का शिविर ऑलरेडी निकल चुका था, 3 दिन का बाकी था। तो मैंने मेरी मदर इन लॉ से पूछा, वो कहती है कि तुम चली जाओ, बच्चे को मैं देख लूँगी। तो 3 दिन का मुझे मौका मिला, और जो मुझे मैसेज दिया उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो रह गया। और मैं यहाँ 3 दिन गई, तो स्वामीनाथन भाई का क्लास सुनती जा रही हूँ, उनके चेहरे की तरफ देखती जा रही हूँ। मुझे वो रूहानियत, वो एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आया, लेकिन ज्ञान कुछ समझ में नहीं आया। वो कुछ एडिक्शन के बारे में बोल रहे थे। तो ऐसे मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत कुछ है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो 5वें दिन जब कंप्लीट हुआ, तो मुझे किसी ने कहा कि ये तुम नंबर लो, और तुम्हें अगर कोर्स करना है तो तुम इस नंबर पे आ जाना। तो मैंने कहा भाई लिख दिया, चलो कोर्स वोर्स कौन करेगा, देखा जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बाबा कहते हैं कि परिस्थिति तुम्हारे कभी कभी वरदान बन के आती है। तो हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद मेरे अंगूठा, ये जो राइट हैंड का था, ये पक गया कोई कारण से। तो मैं पिन लगा पाती हूँ, ना बच्चे की टाई खोल पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। तो इरिटेशन, बार बार इरिटेशन हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे को क्यों हुआ, और बार बार गुस्सा आ रहा है। तो अचानक मेरा गुस्सा मेरी मदर इन लॉ के ऊपर हुआ, और जैसे ही गुस्सा आया, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मुझे गुस्सा क्यों आया, मैंने 2 बात उनको क्यों सुनाई। हुआ मेरे साथ और कर रही हूँ मैं उनके साथ। तो अचानक मुझे वो नंबर याद आया जो कॉपी के पीछे लिखा था। मैंने हाथों हाथ उनको फ़ोन किया, और मैंने कहा संगीता भाभी है जो रहती है प्रधान नगर में, मैंने कहा भाभी मुझे ले चलो। तो वो तो खुश हो गई कि अरे ये तो मैं इंतजार ही कर रही थी, कब मुझे ये लेकर जाएगी, कब ये बोलेगी और मैं ले जाऊं। तो मैंने कहा नहीं ले जाना, लेकिन आप रिक्शे के जो वुड है ना ऊपर का, उसको ढक के ले जाना, कोई देख लेगा तो मुझे वो कर देगा, ब्रह्मा कुमारी में क्यों गई, कैसे गई। तो उसने कहा आप चलो तो सही। और जब वो मुझे लेके गई दीदी के पास, सरोज दीदी के पास, उस दिन से लेकर मुझे ऐसे लगता है बाप रे, सुनती रहूं सुनती रहूं सुनती रहूं, लगता दीदी बंद ही नहीं करे, बोलती जाए 2.5 घंटा 3 घंटा क्लासेस चलती हमारी। और मुझे लगता सारे प्रश्न का जवाब दे रही है। उतना गहराई से नहीं समझ में आया, लेकिन जो मन को चाहिए था वो मुझे मिल गया। वो मन कह रहा था कि नहीं यही है। अब उसके बाद फिर रोज जाना, क्लास करना, फिर मुरली क्लास करना, ऐसे लगने लग गया कि सच में। और उस दिन के बाद चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, होली, दीपावली, इतना बड़ा जॉइंट फैमिली, अराउंड 17 पीपल वेर देयर, है ना। हम लोग 3 देवरानी जिठानी, 2 बच्चे, सर्वेंट 4 मदर फादर दादी सास, उनके बीच में रहकर। और इधर मेरे ससुर जी ने कह दिया कि तुम ब्रह्मा कुमारी, पता चल गया उनको कि मैं ब्रह्मा कुमारी गई हूँ। उन्होंने कहा तुम चली गई तो तुम देख लेना। घर में इतना बड़ा ऑब्जेक्शन, और घर का मुझे काम करना, इधर यहाँ दीदी खींच रही है, अब दीदी का प्यार खींच रहा है, इधर ब्रह्म बाबा खींच रहे हैं। सोचो
ऐसा सिचुएशन हुआ, लेकिन हमने ये सोच लिया था कि हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कितने भी ऑब्जेक्शन आए, कितने भी, गाड़ी चलाना मेरे को अलाउ नहीं था। मैं हैदरपाड़ आती थी तो रिक्शा वाले को बुक करके रखती थी, तो रिक्शा में ही सो जाती थी आधा घंटा। तो वो इतना धीरे धीरे रिक्शा चलाता था तो मुझे ऐसा लगता कि नहीं, जाना मुझे जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रॉब्लम बहुत आई, सबने घर में एकदम ऑब्जेक्शन कर दिया कि तुमको जाना नहीं है। तो मेरी मदर इन लॉ और गौतम ने भी मुझे बहुत सहयोग किया। उन्होंने पापा से बात की कि अगर ये जाना चाहती है 1-1.5 घंटा तो क्या प्रॉब्लम है, घर का काम करके जाती है, सब कुछ करके जाती है। तो इस तरह से फिर बाबा कहते एक हिम्मत तुम्हारा और 100 कदम 100 मदद मेरी। तो ऐसे ही बच्चे भी उसी हिसाब से पल गए, है ना। वहाँ से लाना, अब देखिए बेटी का आना बस स्टैंड से, वो ठीक 11:45 बजे आती, और दीदी का क्लास शुरू होता ठीक 12 बजे। तो मैं तो ना इधर की ना उधर की, उसको लेने जाऊँ तो मुरली क्लास छूटे, और अगर उसको मुरली क्लास जाऊँ तो इधर मम्मी लोग नाराज हो जाती कि तुम ध्यान नहीं रखती बेटे का तुम ध्यान नहीं रखती। तो बहुत सारी चीज़ों को बाबा कहते हैं ना, लेट गो करना पड़ता है। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो बहुत चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन उन चीज़ों को हमने कभी इम्पोर्टेंट नहीं दिया, वो चीज़ के लिए और सोल्यूशन निकाल लिए, लेकिन मुरली के क्लास कभी मिस नहीं किए। होली दीपावली आप सोचो कितना भोजन बनता है होली में, दीपावली में। हमारे मारवाड़ी में हम सुबह 4 बजे उठ के सब बड़ा और सीरा बना के हम 12 बजे तक फ्री हो जाते, कि कोई हमको घर में ये ना बोल दे कि तुमने काम भी नहीं किया और तुम जाके ब्रह्मा कुमारी सेंटर में बैठ गई। तो सुबह सुबह हमारी किचन शुरू हो जाती, जो किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो। तो इस तरह से बाबा ने बहुत भाग्यवान है सच में, इतना सारा प्यार तो समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, रंजना बहन के हाथ में मुझे नजर आ रहे हैं। आज का प्रोग्राम का सबसे स्पेशल अट्रैक्शन ये है, हमेशा बहनें डांस प्रेजेंट करती हैं, नृत्य करती हैं बाबा के लिए। आज माताएं, जो एक्चुअली बाबा जो कहते हैं माताओं को आगे, इस बार संडे की मुरली में बाबा ने बहुत प्यार किया था। माताएं अपने फॉर्मेशन में आ जाए, नहीं तो घड़ी का कांटा चले जा रहा है। वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। दीदी ने जो राखी पे सरप्राइज दिया, उससे हर माता मोटिवेट हो गई है।